मीडिया वाले अनुपमा से सवाल करते हैं, क्या आप रजनी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ रही हैं? अनुपमा मना करती है और कहती है, मैं अन्याय के खिलाफ हूँ, मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि उसने मुझे और चौल वालों को जो धोखा दिया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। अनुपमा मीडिया वालों के सामने रजनी से 2 मांग करती है, या तो जो उसने गलत किया है उसे सही करे, या फिर लिखित में दे, या पूरी दुनिया के सामने आके कहे कि वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रही है। बस वो पीछे हट जाए, हमें इतना ही चाहिए। ये पूरी लाइव न्यूज़ रजनी अपने घर पर बैठकर देख रही होती है और मुस्कुराती है। मीडिया वाले ज़्यादा टीआरपी पाने के लिए रजनी की पर्सनल लाइफ को सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं और सवाल पूछते हैं कि रजनी ने सत्ता में जमे रहने के लिए बहुत गलत काम किए हैं, जिस वजह से उनकी बेटी भी उनसे नफरत करती है। ये सुनकर रजनी चिल्लाती है और खुद पर अफसोस करती है, मैं ही बेवकूफ़ थी जो इसे अपने बारे में सब बता दिया, अब ये बातें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। लेकिन अनुपमा मीडिया वालों से साफ कहती है, ये उसूलों की लड़ाई है ना कि टीआरपी की। वो मीडिया को कोई भी पर्सनल बात बताने से इनकार कर देती है, जिसे सुनकर रजनी राहत की सांस लेती है। अनुपमा बोलती है, मेरा मकसद अपने चौल को बचाना है, किसी पर कीचड़ उछालना नहीं। मीडिया वाले काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि कहीं आप अपोजिशन पार्टी से तो नहीं मिली हुई हैं। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है, राजनीति हमारी जिंदगी में ऐसे घुस गई है जिस वजह से हमें यह विश्वास नहीं होता कि कोई आम नागरिक भी सच के लिए लड़ सकता है। ना मैं किसी ऑपोजिशन पार्टी से हूं, ना मेरा कोई पॉलिटिकल मकसद है। ये लड़ाई सियासत की नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की है। दूसरी ओर रजनी बहुत खुश होती है और बोलती है, तू तो कच्ची खिलाड़ी निकली, तेरे हाथ में तीर था, बस तूने इस्तेमाल नहीं किया। वो हंसते हुए बोलती है, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तभी अनुपमा न्यूज़ में बोलती है, मैं जानती हूँ तू मुझे देख रही है, एक बार फिर तुझसे कह रही हूँ कि इन गरीबों के घर इनसे मत छीन, कहीं ऐसा ना हो तेरा घर भी उजड़ जाए। रजनी गुस्से में न्यूज़ बंद कर देती है और अनुपमा के विरुद्ध झूठी बातें फैलाने का फैसला करती है। इसके बाद जसप्रीत आती है और अनुपमा को रजनी का इंटरव्यू दिखाती है, जिसमें रजनी कहती है कि अनुपमा मेरी सहेली नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है और झूठी है। वो झूठ बोल रही है कि उसने पेपर्स बिना पढ़े साइन कर दिए। रिपोर्टर सवाल करता है, क्या अनुपमा झूठ बोल रही है? रजनी कहती है कि अनुपमा पूरी तरह झूठ बोल रही है। अनुपमा ने 2 शादी किए हैं और वो एक भी शादी नहीं निभा पाई। इसके बच्चे और परिवार भी इसका साथ नहीं देते हैं, आप चाहें तो पता कर लीजिए। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। जसप्रीत कहती है, तुमने रजनी के परिवार और पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन इसे देखो ये क्या कर रही है। ईशानी गुस्से में कहती है कि दुश्मनी की भी मर्यादा होती है। रजनी कहती है कि अनुपमा विपक्ष के साथ मिली हुई है और मुझे बदनाम करना चाहती है। अनुपमा अवसरवादी और चालाक है। तभी प्रेरणा आकर कहती है कि मीडिया को बुलाओ, मैं मीडिया को रजनी देसाई की पूरी सच्चाई बताऊंगी। उस घटिया औरत को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। सरिता प्रेरणा से सहमत होती है। जसप्रीत मीडिया को बुलाने लगती है, तभी अनुपमा उसे रोक देती है और कहती है, रजनी की तरह हम नहीं गिरेंगे, मैं ये संघर्ष अपने सिद्धांतों से ही लड़ूंगी। प्रेरणा कहती है कि ऐसी धोखेबाज औरत से आप अपने सिद्धांतों से नहीं लड़ पाओगी। अनुपमा कहती है, अगर मैंने अपने सिद्धांत छोड़ दिए तो मुझ में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? अब मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। तभी मीडिया वाले वहां पहुंचते हैं और अनुपमा से सवाल पूछने लग जाते हैं। अनुपमा परेशान हो जाती है। दूसरी ओर माणक पराग से कहता है कि इतनी बुरी स्थिति में तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था, वसुंधरा भाभी को मिन्नतें करके मुझे बुलाना पड़ा, क्या ये अच्छा लगता है? मोटीबा कहती हैं, मदद मांगने के लिए सिर झुकाना ही पड़ता है। माणक कहता है, आप चिंता मत कीजिए, चाहे जितना भी पैसा लगे मैं इस घर को छुड़वा लूंगा। आप जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं, आखिर मेरा घर आपका घर ही तो है। पराग चौंक जाता है। प्रेम भी नाराज होता है। माणक कहता है कि ये घर मैं छुड़ाऊंगा तो ये मेरा घर ही होगा, लेकिन आपको इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तभी पराग माणक से कहता है कि आप व्यापारी नहीं गिद्ध हैं और गिद्ध का कोई धर्म नहीं होता। पराग सीधे शब्दों में कहता है, ये घर केवल मोटीबा का रहेगा और पराग कोठारी के हालात इतने भी नहीं बिगड़े हैं कि वो गिद्ध को ना भगा पाए। पराग उसे जाने को कहता है। माणक चला जाता है। पराग मोटीबा से कहता है कि इस आदमी ने बाबूजी को बहुत परेशान किया था और उनका नुकसान हुआ था, फिर भी आपने इसे क्यों बुलाया? अपने बेटे के होते हुए आपने इसके सामने हाथ क्यों जोड़े? मोटीबा कहती हैं कि तुम भी जानते हो कि ये घर हमारे लिए क्या मायने रखता है, फिर भी तुमने ये घर गिरवी क्यों रख दिया? मोटीबा बोलती हैं,
इस घर को बचाने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो रजनी से हाथ मिला लो, अनुपमा जी के विरुद्ध जाकर चौल को तोड़वा दो। पराग चौंक जाता है। गौतम माही से कहता है, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता, लेकिन मैंने छुपा के कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो मेरे काम आएगा। माही खुश होती है और कहती है, हम किसी को नहीं बताएंगे, इन्हें जहां रहना है रहने दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी ओर जसप्रीत अनुपमा से कहती है, अगर हमें जीतना है तो हमें भी हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। परी और ईशानी कहती हैं कि नेगेटिव प्रचार बहुत प्रभावी होता है, आपको भी कुछ ऐसा बोलना ही होगा। परी अनुपमा को पॉडकास्ट में जाने को कहती है। सभी अनुपमा को समझाती हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि अंधकार चाहे कितना ही गहरा हो, एक छोटे से दीपक से पराजित हो जाता है। हम भी सत्य का दीपक जलाएंगे। तभी बिल्डर आता है और कहता है, अगर 3 दिन में आपने रजनी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो इस चौल पर बुलडोजर चलेगा। सभी हैरान रह जाते हैं। बिल्डर नोटिस चिपका देता है। प्रेरणा कहती है कि अब हम क्या करेंगे। अनुपमा कहती है कि कल नया सवेरा होगा और हम कल एक नया प्रयास करेंगे। अगले दिन अनुपमा और सभी औरतें रजनी के घर के बाहर जाकर उसके विरुद्ध नारे लगाने लग जाती हैं। वरुण कहता है कि इतने नेगेटिव प्रचार के बाद भी अनुपमा को लोगों का साथ मिल रहा है, अब मीडिया भी इन्हीं का साथ देगी। रजनी कहती है कि मीडिया अनुपमा को नहीं बल्कि मेरी बेटी को देख रही है। वरुण कहता है, चुनाव नजदीक है और प्रेरणा उनके साथ है, ये सही नहीं है। अनुपमा और सभी औरतें रजनी के विरुद्ध नारेबाजी कर रही होती हैं। तभी विपक्ष का नेता वहां आता है और अनुपमा से कहता है कि आप इस तरह नहीं जीत पाएंगी, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, फिर हम आपका पूरा साथ देंगे। अनुपमा बोलती है, मुझे किसी भी पार्टी का साथ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने चौल वालों के अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। वो नेता कहता है, आप चाहें तो हम मिलकर रजनी का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकते हैं, हम आपको पार्टी का टिकट भी दिलवा सकते हैं। अनुपमा कहती है, आप मेरे पास इसीलिए आए हैं क्योंकि मेरे पास विश्वास की शक्ति है, मुझे मेरे देश के कानून पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे किसी भी पार्टी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष का नेता चला जाता है। दूसरी ओर पराग लोन चुकाने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगता है, लेकिन काका कहते हैं, तुमने मुझे कहा था कि सौदा साइन होते ही तुम मुझे रकम लौटाकर घर वापस ले लोगे। अब तुम्हें कोई भी लोन नहीं दे रहा है, मेरी भी मजबूरी है, अगर मुझे बिजनेस करना है तो इस घर को नीलाम करना ही होगा। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मोटीबा घबरा जाती हैं। काकी मोटीबा से कहती हैं कि मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ, आप चाहें तो कुछ दिन हमारे घर रह सकती हैं। पराग उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है, अभी मैंने हार नहीं मानी है। पराग काका से विनती करता है कि कुछ दिन मुझ पर विश्वास कर लीजिए, कुछ दिनों के लिए नीलामी टाल दीजिए। काका पराग को 2 दिन की मोहलत देते हैं और चले जाते हैं। मोटीबा पराग से कहती हैं कि रजनी से हाथ मिलाने के लिए तुम्हारे पास 2 दिन हैं। पराग दुविधा में पड़ जाता है। दूसरी ओर अनुपमा नारे लगा रही होती है। वरुण रजनी से कहता है कि प्रेरणा हमारे विरुद्ध है, ये सही नहीं है, आप अनुज कपाड़िया का नाम इस्तेमाल करो या कुछ भी करो, क्योंकि अगर नारी शक्ति मोर्चा अनुपमा के साथ जुड़ गया तो सब समाप्त हो जाएगा। इधर सरिता अनुपमा से कहती है, हमें पत्थर फेंकने चाहिए। अनुपमा मना करती है और कहती है, हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। अनुपमा नारेबाजी शुरू कर देती है और चौल वापस देने के लिए आवाज उठाती है। रजनी अनुपमा को रोकने के लिए किसी को फोन करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, रजनी अनुपमा के घर में आग लगवा देती है। अनुपमा को राही की फिक्र होती है। राही बताती है प्रेरणा घर के अंदर है। अनुपमा साहस करती है और घर के अंदर चली जाती है। इधर रजनी खुश होती है। सभी घबरा जाते हैं और सोचते हैं शायद प्रेरणा के साथ अनुपमा भी जल गई है। आपको क्या लगता है, क्या रजनी की काली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।